कंकाल भूत की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक अजीब सा कंकाल भूत रहता था। उसका नाम था हड्डी बाबा। ये भूत बहुत ही डरावना था, लेकिन उसकी कहानी कुछ और ही थी। लोग उसे दूर से देखकर डर जाते थे, लेकिन किसी ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह डर क्यों देता है। हड्डी बाबा का घर एक पुराने खंडहर जैसे मंदिर में था। गांव के लोग कहते थे कि वह हर रात मंदिर के पास आता था और डरावनी आवाजें करता था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया था और क्या चाहता था। एक दिन गांव में एक छोटे से लड़के का नाम मोहन था। मोहन बहुत ही साहसी और निडर था। उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। एक दिन उसने सोचा कि वो हड्डी बाबा से मिलकर उसकी कहानी सुनेगा। मोहन एक शाम हिम्मत जुटाकर मंदिर की ओर बढ़ा। अंधेरा घना हो गया था और हवा में डरावनी आवाजें आ रही थीं। लेकिन मोहन बिना डरे चलता रहा। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां हड्डी बाबा खड़ा था। उसकी हड्डियां बुरी तरह से खड़क रही थीं। मोहन ने साहसिकता से उससे पूछा, तुम डर क्यों पैदा करते हो बाबा? क्या तुम हमें कुछ बताना चाहते हो? हड्डी बाबा ने धीरे से उत्तर दिया, बच्चे, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ। मैं एक समय में यहाँ का सबसे अच्छा और बहादुर योद्धा था। लेकिन एक दिन मुझे एक जादुई युद्ध में हराया गया और मैं अपनी सारी हड्डियां खो बैठा। अब मेरी आत्मा इस मंदिर में बंद है और मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे मुक्त करे। मोहन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हड्डी बाबा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मोहन ने सोचा कि अगर वह उसे शांति दे सकता है तो शायद हड्डी बाबा को उसकी मुक्ति मिल जाए। मोहन ने एक उपाय सोचा और हड्डी बाबा से कहा, मैं तुम्हारे लिए गांव के पवित्र जल से एक यज्ञ करूंगा। इस यज्ञ से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। हड्डी बाबा ने मोहन की बात मानी और यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ की पूजा पूरी होने के बाद हड्डी बाबा का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी हड्डियां एक एक करके जुड़ने लगीं और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। अब हड्डी बाबा डरावना नहीं रहा। वो मोहन का आभार व्यक्त करते हुए गांव से चला गया। अब वो हर किसी को अपनी कहानी सुनाता था ताकि लोग उसे डर के बजाय एक नायक के रूप में जाने। गांव वाले मोहन की बहादुरी को सराहते थे और वह एक नायक बन गया। समाप्त।